नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको कैलेंडर पढ़ा रहा हूं और कैलेंडर में पार्ट 1, 2, 3 और 4 बता चुका हूं। आज मुझे कैलेंडर 5 बताना है, लेकिन कैलेंडर 5 बताने से पहले मैं टाइप 4 में या पार्ट 4 में एक क्वेश्चन दिया था और उसको हमने ये कहा था कि इसको पार्ट 5 में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कहाँ, पार्ट 5। आइए देखिए, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 18 मार्च 2019 को मंगलवार था, तो आपको 27 जून 2019 को बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा। वर्ष यहां पर समान है, ईयर सेम है, लेकिन डेट देखेंगे या मंथ देखेंगे तो ये दोनों आपको क्या दिखाई दे रहा है, अलग है ना। तो हम करेंगे क्या यहां पर कि 18 मार्च से लेकर के 27 जून तक कुल कितना दिन होगा उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है मार्च महीने का, तो मार्च का महीना 31 का होता है और 31 में 18 अगर हम माइनस कर दें तो 11 और 3 और यहाँ 13 दिन आएगा ना, 13 ये ले लेंगे। उसके बाद चौथा महीना अप्रैल का हो जाएगा 30 का, पांचवा महीना इसके बाद मई का हो जाएगा 31 और छठा महीना जून में कितना लेना है, 27। अब या तो एक काम कर सकते हैं कि सबको जोड़ करके 7 से भाग दे लीजिए, ठीक है, और या तो 7 से आप यही भाग दे करके इसको छोटा कर सकते हैं ना। ये बात हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो 13 में 7 से भाग देंगे तो 7 का 7 6, यहाँ 2 आएगा 3 और 7 की कैसे यहाँ कितना बचेगा, 6 आएगा ना। तो 6 3 9 2 11 और 11 6 17 होगा और 17 में 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3। अब बात आती है कि 3 जो अतिरिक्त दिन आया है यह मंगलवार में प्लस होगा कि माइनस। इसके लिए पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि पहले के लिए हम माइनस करते हैं और बाद के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये हम पार्ट 4 में भी बता चुके हैं, 3 में भी जहां आया है इसको हम बताते चले हैं ना। तो बाद का निकालना है, तो जो 3 अतिरिक्त दिन आया है मंगलवार में 3 क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, और जब मंगलवार में 3 जोड़ेंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार और क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ये इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको अगले टाइप में बताना है, इसका अगला टाइप। देखिए आप लोगों ने चेंज इन डेट देख लिए हैं, ठीक है, चेंज इन मंथ देख लिया। अब हमको जो बताना है, ठीक है, चेंज इन ईयर। अगला हेडिंग है चेंज इन ईयर, वर्ष में परिवर्तन। अब यहां हम आपको डेट और मंथ में नहीं, सिर्फ ईयर में परिवर्तन कराएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिएगा, अगर हम ले रहे 15 मार्च 2019 को अगर हम बुधवार लेते हैं तो क्वेश्चन बताना है 15 मार्च 2017 को कौन सा दिन रहा होगा। ऐसा हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करके देखेंगे ना। तो आइए देखें, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर देखेंगे तो 15 देखिए यहां भी है और 3 ये देखिए, दोनों ये सेम है ना, लेकिन ईयर आपका अलग है। और जब वर्ष अलग होगा तो आपको सिंपल क्या करना होगा, 2019 में 17 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब यहां अगर 2017 से 19 तक की बात करते हैं तो कोई लीप नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा लीप नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको लीप क्या होगा, दिया गया होगा ना। तो लीप निकालने का तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा, लीप निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी वर्ष दिया गया होगा ऊपर और नीचे दोनों जगह ना, तो उसका अगला हम लीप लेते हैं। 2019 दिया है तो 2019 के बाद अगला लीप क्या मिलेगा, 2020 मिलेगा। और 2017 की बात करते हैं तो 2017 के बाद अगला लीप क्या मिलेगा, 2020। और 2020 में अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि 17 से लेकर 19 तक की अगर लीप की बात करते हैं तो 0 होगा, और 2 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना।
अब हम करेंगे क्या, बिल्कुल उसी तरीके से 2019 बाद का दे रखा है और 2017 पहले का पूछ रहा है, तो पहले के लिए जो ये 2 आया है वो बुधवार में हम माइनस करेंगे, और अगर बुधवार में 2 माइनस करेंगे तो मंगल और क्या आ जाएगा, सोमवार। तो अगर 15 मार्च 2019 को बुधवार ले लिया जाए या मान लिया जाए तो आपका 15 मार्च 2017 को सोमवार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन और देखिएगा। बीस 4/2018 को अगर हम रविवार ले लेते हैं तो क्वेश्चन बताना है 20/4/2013 को कौन सा दिन रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को भी बिल्कुल उसी तरीके सॉल्व करेंगे जैसे अभी आपने पीछे देखा था, बिल्कुल उसी तरीके सॉल्व करेंगे। यहां पर अगर हम देखें तो डेट आपका 20 सेम है, मंथ आपका सेम है, बस ईयर में आपका क्या है, परिवर्तन है ना, क्योंकि हम आपका जो हेडिंग बनाए हैं वो चेंज इन ईयर ही बताए हैं। तो 18 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 ना, 13 5 18 होता है। अब हमको करना क्या होगा कि 2013 से लेके 2018 तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे, और लीप निकालने के लिए हमने बताया था कि जो भी वर्ष दिया गया होगा, जैसे 2018 है तो 18 के बाद अगला लीप हम देखेंगे तो 2020 आएगा, और 13 की बात करते हैं तो 2013 के बाद अगला लीप क्या मिलेगा, 2016। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 13 से 16 जाने में तो समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर पहले आ जाए तो 13 से पहले 12 भी तो लीप होता है, लेकिन हम पहले का लीप नहीं लेते हैं, जो भी वर्ष दिया गया होगा उसका अगला लीप लिया जाता है। तो यहां 13 के बाद अगला लीप की बात करते हैं तो 2016 आएगा, और अगर 2020 में 2016 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 देखिए, अब यहां जानते क्या है, 2016 से लेकर 2020 तक 4 साल है ना, अब 4 साल में कितना लीप होगा, इसके लिए 4 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। ये बात आप भी जानते हैं कि लीप ज्ञात करने के लिए हम 4 से भाग देते हैं ना। तो यहां पर लीप कितना मिला, 1, तो 5 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 6। देखिए, अगर वैसे काउंट करना चाहते हैं 2013 से 18 तक तो आपका बीच में एक 2016 ही लीप मिलेगा, ठीक है ना। अब ये जो 6 आया है, अब करना क्या होगा कि 18 आपका बाद का दे रखा है और 13 आपका क्या है, पहले का है। तो पहले के लिए तो ये बात आप भी जानते हैं कि हम माइनस करते हैं ना, तो रविवार में 6 माइनस करेंगे। और एक बात और हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बात वो भी बताया था मैंने कि -6 करना होगा तो जल्दी से +1 करेंगे, -5 करना होगा तो +2 करेंगे, और अगर -4 करना होगा तो हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। ये बात आप जानते हैं। या तो रविवार में हम 6 पीछे चले आए, और या तो रविवार में एक जल्दी से जोड़ दें, क्योंकि ये बात तो आप देख रहे हैं कि -6 करना होगा तो जल्दी से हम +1 कर सकते हैं, और रविवार में अगर एक जोड़ेंगे तो उत्तर हमको क्या मिलेगा, सोमवार। ये इसका उत्तर होगा ना। अब चलिए क्वेश्चन और चलते हैं आगे। दस मई 2015 को अगर मंगलवार ले रहे हैं तो हमको 10 मई 1967 को बताना है कि कौन सा दिन तब होगा, ठीक है ना। यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, डेट सेम, मंथ आपका सेम, केवल ईयर में आपको चेंज दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में जैसे पिछले बार हमने बताया था कि जो भी वर्ष देगा हम उसका अगला लीप लेंगे, तो 2015 के बाद अगला लीप हमको क्या मिलेगा, 2016, और 67 के बाद अगला लीप क्या होगा, 1967 के बाद अगला लीप क्या, 1968। देखिए, भाग दे करके 4 एकम 4, 2 आएगा ना, 4 7 28 कट जाएगा, ठीक है। तो 1968 आपका क्या होगा, लीप होगा, ठीक है। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, ठीक।
और यहाँ 10 में 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। 16 8 8 और 10 6 4 48 साल होगा, ठीक है ना। और 4 से भाग देते हैं तो 4 दूना के 8 ना, कट जाएगा, कितने लीप मिलेंगे 12। तो हम करेंगे क्या, पहले इसको माइनस करेंगे, 15 में 7 घटाएंगे, ठीक है, तो 8 7 15 और यहाँ 10 6 4 48 साल आएगा। और 48 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो आएगा 8 2 10 और 4 5 6 60 आएगा ना। और 60 में अगर 7 से डिवाइड करें 7 8 56 10 6 4, ठीक है, सही है ना, 4 आएगा अगले दिन। तो 4 जो आया है हम मंगलवार में माइनस करेंगे पहले के लिए, और -4 करने का मतलब है कि +3 हम जोड़ भी सकते हैं। और मंगलवार में 3 जोड़ेंगे तो बुधवार बृहस्पतिवार और क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ये इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन हम ले लिए हैं। 20 मार्च 1945 को अगर हम रविवार ले रहे हैं तो हमें बताना क्या है, 20 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा तब ना। यहां भी क्वेश्चन को अगर देखें तो बिल्कुल पिछली की तरह है, डेट सेम, मंथ सेम, ईयर आपका क्या होगा चेंज दे रखा है। तो 5 में पहले घटाइए, कितना, सॉरी 11 5 6, क्योंकि ज्यादा वाले में से हम कम माइनस करेंगे ना। 2011 ज्यादा है, 1945 आपका कम है, तो 11 में 5 घटाएंगे 6 आएगा। और यहाँ 10 में 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब लीप निकालने के लिए क्या करेंगे कि 11 के बाद अगला लीप 12 होगा और 1945 के बाद अगला लीप क्या होगा 1948 होगा। लीप निकालने के लिए हम कैसे चेक करते हैं कि 2012 ही लीप होगा, 4 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है, चूंकि तो 2012 आपका लीप होगा। और यहाँ 1945 के बाद अगर बात करते हैं तो 46 4 से नहीं कटेगा, 47 नहीं कटेगा, लेकिन 1948 4 से कट जाएगा ना। तो माइनस करेंगे तो 12 8 कितना 4 और यहाँ 10 4 6, कितना आएगा 64 साल ना। अब हम करेंगे क्या, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 2 4 6 24, कितने लीप मिले 16, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, 4 एकम 4 6 4 2 आया, फिर 4 4 4 6 24 कटकर आपका 0, यानी लीप यहां बात करते हैं कितना होगा 16। अब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 कितना होगा 12, 6 7 1 8, ठीक है ना, 6 6 12 और 6 7 1 8। अब 7 से भाग देंगे तो आएगा आपका कितना 7 एकम 7 5 आएगा ना। अब 1945 पहले का है और 2011 बाद का है, तो बाद के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम इस यहां देखेंगे तो प्लस दिया हुआ है, तो जो भी ये 5 आया है रविवार में 5 जोड़ देंगे, या जल्दी से रविवार में 2 हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा शनिवार और शुक्रवार आएगा इसका उत्तर, ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न और लगा लीजिए इस पे। सोलह 6 1921 को अगर हम मंगलवार ले रहे हैं तो 16 6 2017 को हमको बताना होगा कि कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। आइए देखिए जरा इसको, डेट सेम, मंथ सेम, आपका ईयर चेंज है, माइनस करते हैं, 7 में कम होगा 6, 11 2 आपका कितना आएगा 9, ठीक है। अब लीप निकालेंगे तो 17 के बाद अगला लीप क्या होगा 2020, और 21 के बाद अगला लीप क्या होगा 1924, 10 4 6 आएगा
और 11 में 2 घटाएंगे तो 9 आएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना के 8, 1 6, 4 चौके 16, कट गया, कितना लिख मिला 24। तो 96 में 24 हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 9 2 11 और 11 1 12। ध्यान दीजिएगा फिर से, 4 6 10 होगा, 9 2 11 होगा और एक हासिल उसका लेकर के 12 और 7 से अगर हम डिवाइड कर दे तो 7 एकम 7, 5 आएगा, 0 7 7 49, कितना बचा 1 बचा ना। तो एक जो होगा वो बाद के लिए प्लस करेंगे तो मंगलवार में जोड़ेंगे तो क्या उत्तर मिल जाएगा बुधवार। ठीक है ना। आगे अगला हम देखिए, अब तक हम चेंज इन डेट बता चुके हैं, चेंज इन मंथ ना, चेंज इन डेट एंड मंथ दोनों एक साथ, फिर चेंज इन ईयर अभी आपने देखा। अब हम लेके चलेंगे चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर। अगला हेडिंग बना लेंगे चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर। अब हम तीनों में परिवर्तन कराने जा रहे हैं और तीनों में परिवर्तन जरा देखिएगा क्वेश्चन। अगर हम ले 12/4 यहां ले रहे हैं 2013 को सोमवार ले रहे हैं ना, तो हमको बताना है 18/6/2019 को कौन सा दिन होगा। अब यहां अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको डेट भी अलग दिखाई दे रहा होगा, मंथ भी अलग है और आपको ईयर भी अलग है। जब एग्जाम में ऐसे प्रश्न दिखाई दे जहां तीनों में परिवर्तन हो, डेट भी अलग हो, मंथ भी अलग हो और ईयर भी अलग हो, तो आप इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। और 2 भाग में हम यहां बांटने जा रहे हैं कि एक तरफ हम ईयर को कर दे रहे हैं और एक तरफ आपका डेट और मंथ को कर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हम करेंगे कि अगर ऐसा करते हैं तो प्रश्न को सॉल्व करते वक्त आपसे गलत होने का जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आप ये भी लगाना देख चुके हैं और ये भी सॉल्व करना देख चुके हैं। हम पहले वर्ड्स को निकाल लेते हैं, जो भी आएगा प्लस माइनस कर देंगे, उसके बाद डेट और मंथ की तरफ चलेंगे। देखिएगा यहां पर 2019 में अगर 2013 माइनस करने गए तो 9 में 3 जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा, 13 6 19 होता है। अब अगर लीप निकालने की बात करते हैं तो 2019 के बाद अगला लीप मिलेगा 2020। ध्यान दीजिएगा हम लीप निकाल रहे हैं ना, और 13 के बाद अगला लीप क्या मिलेगा 2016 और 20 में 16 अगर माइनस करेंगे तो 4 आएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 2013 से लेके 2019 तक की बात करते हैं तो बीच में आपको एक लीप मिलेगा 2016 और हम 6 में +1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कटकर 0 हो जाएगा। अब ये जो 0 है ध्यान दीजिएगा, सोमवार में अगर 0 जोड़ते हैं तो भी आपको सोमवार ही मिलेगा ना, क्योंकि अगर यहाँ 1 आता तो सोमवार में जोड़ के मंगल लिखते, अगर यहाँ 2 आता तो सोमवार में 2 जोड़ करके मंगल और बुध लिखते। अब वर्ष का जो काम था आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम डेट और मंथ की तरफ जाएंगे और जब डेट और मंथ की तरफ जाएंगे तो हम ईयर को ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ईयर का जो भी काम था हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। आइए जरा डेट और मंथ की तरफ। यहां 12 अप्रैल से लेकर के 18 जून तक जाना है। अप्रैल का महीना 30 का होता है और 30 में अगर हम 12 माइनस कर दें, 30 में अगर 12 माइनस कर दें तो कितना मिलेगा 18। तो हम यहां 18 ले लेंगे और उसके बाद मई का महीना आता है। ध्यान दीजिएगा, चौथे महीने के बाद 5वां महीना मई का होता है और मई में कितने दिन होते हैं 31। तो आप यहां ले लेंगे 31 और छठा महीना जून का है तो जून में 18 जून को आपको बताना है तो हम यहां पर क्या करेंगे 18 ले लेंगे ना। अब या तो सबको जोड़ करके 7 से भाग देंगे या तो 7 से यही भाग दे करके अतिरिक्त दिनों की संख्या को हम लिख लेंगे ना। 18 में 7 से भाग देंगे, 7 गुना के 14 कितना बचेगा 4। 31 में 7 से भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन 3 आएगा और 18 में 7 से भाग देंगे तो 7 गुना के 14 कितना आएगा 4 आएगा।
और अगर इसको हम पूरा जोड़ते हैं तो 4 3 7 4 कितना हो जाएगा 11, और 11 में अगर 7 से भाग दें तो कितना बचेगा 4। अब ये जो 4 आया है, चूंकि चौथे महीने से हम छठवें महीने में जा रहे हैं ना, पहले से बाद की तरफ जा रहे हैं, तो बाद के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ष का जो काम था आप कर चुके हैं, हम अब जो काम करने जा रहे हैं, ये जो 4 आया है वो हम क्या करेंगे, चूंकि चौथे महीने से छठवें महीने में जा रहे हैं इसीलिए हम जोड़ रहे हैं। यही अगर छठवें से चौथे में जाते, पहले जाते, तो हम क्या करते हैं यहाँ माइनस, और सोमवार में अगर 4 जोड़ेंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार, ये इसका उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन देखिए मैं समझा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं, तो आपको थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार नियम जान जाएंगे तो इसको लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आप पहले ईयर का लगा लेंगे और तुरंत इसका क्या करेंगे, डेट और मंथ का। देखिए थोड़ा सा अगर आप धीरे से काम करेंगे तो क्वेश्चन चाहे कितनों भी टिपिकल क्यों ना कर दे, गलत होने का जो आपका गुंजाइश होती है वो कम हो जाता है ना। एक क्वेश्चन और चलिए आगे आइए। इसी पे क्वेश्चन और हम देने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 16/7/1973 को हम ले ले रहे हैं रविवार। 16/7/1973 को रविवार ले रहे हैं, तो हमको बताना है 21/9/2014 कौन सा दिन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें भी डेट अलग है, मंथ अलग है और ईयर भी आपका अलग दिख रहा है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 हिस्से में इसको डिवाइड करेंगे, और 2 हिस्से में डिवाइड करने के बाद पहले हम वर्ष को निकाल लेते हैं। यहाँ 4 में 3 कम करेंगे तो 1 आएगा, 11 में 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, कितना 41 साल होगा ना। अब 2014 में अगला लीप देखेंगे इसका तो 2016 होगा, और 73 के बाद अगला लीप अगर बात करें तो 1900 क्या होगा 76 ना, क्योंकि 76 अगर भाग दे 4 से तो 4 एकम 4 3 आएगा, 4 नवा 36, ठीक है। तो माइनस अब करिए, 6 6 0 होगा, यहाँ 11 में 7 घटाएंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब है कि 2016 से लेकर 1976 तक कुल 40 साल होगा। अब आपको करना क्या होगा, 40 में 4 से डिवाइड करना होगा ना, ठीक है। तो ये 10 जो है यहाँ पर जोड़ेंगे, और 41 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 41 10 51। अब 7 से भाग दीजिए, 7 7 49, बचेगा कितना 2। 1973 पहले का है और 2014 बाद का है, ठीक है ना। तो बाद के लिए जो 2 बचा है रविवार में जोड़ेंगे, और रविवार में 2 जोड़ेंगे तो सोमवार क्या आएगा आपका मंगलवार, ठीक है। अब हम आएंगे इधर आपके मंथ और डेट की तरफ। तो डेट और मंथ की तरफ अगर हम ध्यान दें तो 16 जुलाई से स्टार्ट करना होगा, 21 आपको कहां जाना है, ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर में ना। तो जुलाई का महीना 31 का होता है, और 31 में अगर हम 16 माइनस कर दें तो कितना होगा 15 आएगा ना। 31 में 16 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। 8वां महीना अगस्त का होता है, उसमें 31 दिन होगा, और 9वां महीना सितंबर में 21 तारीख को हमको बताना ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 21 पूरा का पूरा ये हम पूरा उतार लेंगे ना। जो डेट बताना होता है वो डेट को हम उसी तरीके से उतार देते हैं। अब हम या तो इन तीनों को जोड़कर 7 से भाग दें, और या तो 7 से यही भाग दे करके हम इसको छोटा कर लें। तो 15 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना के 14, आपको अतिरिक्त दिन कितना मिलेगा 1। 31 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 कितना आएगा 3 आएगा, और 21 में 7 से भाग देंगे तो 7 एक 21 कटकर 0 होगा। 3 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 4 आएगा।
अब चूंकि 7वें महीने से 9वें में जा रहे हैं, मतलब पहले से हम बाद की तरफ जा रहे हैं, तो बाद के लिए जो 4 आएगा वो हम प्लस करेंगे, और अगर मंगलवार में 4 जोड़ेंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और क्या आ जाएगा, शनिवार, और यही आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। अब एक प्रश्न और इसी पे करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे लेके चलेंगे। एक क्वेश्चन और देखिएगा। दस 18 को शुक्रवार ले रहे हैं, तो आपको बताना है 15/7/1900, ठीक है, ले रहे हैं हम जो है 65। चलिए ये हम प्रश्न ले लेंगे, इसको सॉल्व करके बताना है। तो पिछले की तरह बिल्कुल आप 2 इसे पहले बांट लीजिए, यहां पर वर्ष को अलग कर लीजिए, और वर्ष को जब अलग कर लेंगे तो यहां पर पहले माइनस करिए, 8 और 5 जाएगा 3 आएगा, और 11 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा ना। 8 5 3 11 6 5 आएगा। यानी 1965 से लेकर 2018 तक कुल 53 साल होंगे, लेकिन 53 साल के दौरान लीप कितना होगा, 18 के बाद अगला लीप 2020 होगा, और 65 के बाद अगला लीप 1968, 4 एकम 4 2 और 4 7 28, 1968 होगा ना। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो 10 8 2 आएगा, और 11 में 6 घटाएंगे तो 5, 52 साल आएगा ना। देखिए 10 8 2 और 11 6 5, अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 4 3 12, कितना होगा, 13 आएगा ना। तो 2018 से लेके 1965 तक की लीप की बात करेंगे, टोटल कितना होगा, 13, और 53 में अगर हम 13 प्लस कर दें तो 3 3 6 होगा, और 5 1 6 66 साल होगा। अब इसमें करना क्या होगा, 7 से भाग देना होगा। ध्यान दीजिएगा, 1965 से लेकर 2018 तक कुल यहाँ पर 53 आया था, जो कि हम इसमें साधारण था, इसमें लीप नहीं जुड़ा था। हमने बोला है कि अब आपको करना क्या होगा कि 2018 से लेकर 1965 तक लीप निकालना होगा, और लीप निकालने का ये हम तरीका बताए थे कि जो भी वर्ष देगा उसका अगला लीप हमको काउंट करना होता है, दोनों को माइनस करके 4 से भाग देते हैं। अब यहाँ 7 से भाग देंगे, 7 9 63, कितना बचेगा, 3 आएगा ना। तो 2018 बाद का है, 1965 पहले का है, तो पहले के लिए हम 3 माइनस करेंगे, क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं कि पहले के लिए हम माइनस करते हैं, और शुक्रवार में 3 माइनस करेंगे तो बृहस्पतिवार, बुधवार और क्या आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है। अब यहां आपका उत्तर नहीं है ना, अभी अभी बाकी है, क्योंकि आपको डेट और मंथ ये भी दिया हुआ है अलग अलग। तो चलिए जरा डेट और मंथ की तरफ चलते हैं। पिछले डेट और मंथ जो हमने आपको बताया था, तो उसमें क्वेश्चन हमने दिया था पार्ट 4 में, तो हमने उसमें कहा था कि कम से ज्यादा की तरफ चलते हैं। पहले हमको 7वां महीना मिलता है, तब जाकर के हमको 10वां महीना आता है। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमका क्या होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से लग जाए और कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक है। अब 15 जुलाई से 10 आपको क्या करना है, अक्टूबर तक जाना है ना। तो जुलाई का महीना कितने का होता है, 31 का, और 31 पे 15 माइनस कर दें तो 16। देखिए 16 जो आया है वो जुलाई महीने में शेष है ना। उसके बाद 8वां महीना कितना, अगस्त है, अगस्त में कितना 31, 9वां सितंबर का 30, और 10वां अक्टूबर में चूंकि 10 लेना होगा। ठीक है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उस डेट को आपको लेना होगा। अब हम 7 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन देखिए जुलाई है, ये अगस्त का हमने टर्म लिखा है, ये सितंबर महीने में जो बचा था, और ये आपका 10वां महीना अक्टूबर का था। 7 से छोटा करेंगे तो 2 आएगा, 3 2 और यहाँ पे 3 होगा, और अगर जोड़ते हैं तो 3 2 5 5 3 8 8 2 10 होगा, तो 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3 आएगा ना। तो जो 3 आएगा वो हम बाद से पहले है,
देखिए 10वां बाद का तो ये तो शुक्रवार दिया ही था, और आपसे पहले का पूछ रहा है, साथ चूंकि पहले का है तो मंगलवार में ये 3 यहां पर, शुक्रवार में नहीं, क्योंकि ये 3 हम यहां पर माइनस कर चुके हैं। अब जो ये 3 माइनस करेंगे इस मंगलवार में करेंगे, और मंगलवार में अगर हम 3 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, सोमवार, रविवार और शनिवार। 3 पीछे जा रहे हैं, या 4 आगे भी जा सकते थे, 4 आगे जाते तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार क्या था, शनिवार। तो ये इसका उत्तर आएगा शनिवार। अब हम लेके चलेंगे सिंगल, जैसे ईयर नहीं निकालना होता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इस तरीके का अब सिंगल डेट निकाला जाएगा। और आइए जरा उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देख लिया जाए। जैसे एक प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम प्रश्न दे दें 17 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अगर दे दिया जाए एग्जाम में तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको देखते हैं। एक नियम अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो इस टाइप का जितने भी प्रश्न होंगे आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या होगा कि जो भी वर्ष देगा, चाहे कोई भी वर्ष हो, 2019 हो, 18 हो, 1965 हो, 1840 हो, कुछ भी दे रखा हो, आपका पहला प्रोसीजर यही होगा कि जो भी वर्ष देगा उसमें एक माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन दिमाग में आपके ये उठ रहा होगा कि हम -1 ही क्यों करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2019 अगर इस डेट की बात करते हैं तो यहां 17 जनवरी 2019 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि 2019 में सिर्फ ये 17 जनवरी तक की बात कर रहा है, अभी 2019 आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि उस वर्ष तक लेंगे जहां तक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका हो। तो 2019 में एक माइनस करेंगे तो आएगा 2018। इसका मतलब ये हो गया कि 2018 कंप्लीट हुआ था, तभी जाकर के आपका 17 जनवरी 2019 में प्रवेश किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे, 2018 को लिख लेंगे 2000 और 18, 2 हिस्से में हम इसको बांट दिए। क्यों बांटे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको ये निकलवा चुके थे कि 100 वर्ष में 5 दिन होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होते हैं और 400 में 0। और 400 में 0 तो 800 में भी क्या होगा 0, 1200 में 0, 1600 में 0 और 2000 में भी क्या होगा 0। ये हम पिछले मतलब मेरे साथ पार्ट 3 या 4 वीडियो में मैं ये बता चुका हूं कैसे ही आता है ना, 100 में 5, 200 में 3 ये कैसे आया, ठीक है, ठीक है। आइए 2000 यहां लिखा हुआ है, 2000 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना दे रखा है 0, तो हम यहां 0 लिखेंगे। और इसके बाद ये 18 दे रखा है ना, तो हम करेंगे क्या कि 18 भागे 4 करेंगे। भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 18 साल के दौरान यहां लीप कितना होगा वो निकालेंगे। 18 साल में कितने लीप होंगे इसके लिए हमको क्या करना होगा, 18 में 4 से भाग देना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 0 आया है यहां 0 ले लेंगे, यहां 1 होता तो 1 लेते, 3 होता 3 लेते, 5 होता तो 5 लेते। 2000 में चूंकि 0 अतिरिक्त दिन आया था तो 0 हम उतार दिए हैं, ठीक है ना। यही 1900 होता तो जो 1900 का था वहां नोट करते हम। अब यहां तक तो लिख लिए, क्योंकि 2018 तक आपका ये कंप्लीट हो चुका। अब 2019 में 17 जनवरी को बताना था, तो ये जो 17 डेट है तो 17 हम यहां पर लिख लेंगे। लेकिन अगर 17 जनवरी ना हो करके यहां 17 फरवरी होता तो पहले जनवरी का 31 लिखते, तब हम फरवरी का ये 17 लिखते। तो यहां आपने इतना प्रोसीजर देखा, सबको जोड़ करके 7 से भाग दे देंगे तो उत्तर मिल जाएगा। बस इतना ही करना है। इस टाइप का क्वेश्चन को सिर्फ इतने भाग में सॉल्व करना है। देख लीजिए कितनी लाइन लगा, सिर्फ आपका 2 से 3 लाइन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। और अगर आप एक बार समझ जाएंगे, जब आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो कम समय में आप जल्दी से इसको उत्तर दे सकते हैं।
इसको सॉल्व करते हैं। आइए जरा, 18 4 चौके 16, 4 लीप यहाँ मिलेगा 18 सालों के दौरान, यहाँ 17 आ जाएगा और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 7। और अगर पूरा जोड़े तो 7 4 11, 11 8 कितना होगा 19, 9 और 1 1 2 1 कितना हो जाएगा 3 आएगा ना। 18 4 22 और 22 17 कितना हो जाएगा 39, और 39 में 7 से भाग दें तो 7 5 35, 9 में 5 घटेगा कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 पे कौन सा होता है बृहस्पतिवार, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि 17 जनवरी 2019 को बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। आइए, क्वेश्चन है 25 मार्च 2015 को कौन सा दिन रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। 2015 में कम करेंगे तो 2014 आएगा, इसको 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। 2000 में अतिरिक्त दिन कितना निकला है 0, तो यहाँ 0 लिख लेंगे। यहाँ 14 भागे 4 करेंगे लीप निकालने के लिए, प्लस ये 0 उतार लीजिए। अब यहाँ 25 मार्च है, ध्यान दीजिएगा 25 मत लिख दीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि 25 मार्च से पहले आपका जनवरी 31 का होगा, फरवरी दूसरा महीना ये साधारण वर्ष है ना, तो फरवरी कितना होगा 28 होगा, और मार्च में 25 मार्च तक लेना था, यहाँ 25 ले लीजिए और 7 से आप क्या करिए भाग दे लीजिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए 14 है, 14 में 4 से भाग देंगे, 4 के 12, ये 31 उतार लीजिए, प्लस 28 प्लस 25 डिवाइड बाई 7। अब चाहे तो इसको और छोटा कर लीजिए, इसी को जोड़ के 7 से भाग दे लीजिए। देखिए अगर ऐसे छोटा करें तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 3 आएगा, 3 प्लस 0, 17 के 21 4 25, ठीक है, डिवाइड बाई 7 और जोड़ेंगे 4 3 7, 7 3 कितना होगा 10, और 10 में 7 से भाग देंगे कितना आएगा 3, और 3 का मतलब ये हुआ कि आपका उत्तर क्या मिलेगा सोम मंगल और बुधवार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस तरह के प्रश्न को -1 के 2014 आया, 2 भाग में बांट दिए, 2000 में दिन 0 आया, ठीक है, यह पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 14 में कितना लीप होगा, इसके लिए 14 भागे 4 किया मैंने, तो 4 × 12 लिख लिए, ये 0 उतार लिए, जनवरी 31 का था, फरवरी आपका साधारण वर्ष 28 हो जाएगा, मार्च में 25 लेना था, हमने सब उतार करके आपका 7 से डिवाइड किया है, ठीक है ना। अब चूंकि ये जोड़ के भी कर सकते थे, लेकिन इसको हम छोटा कर दिए, ठीक है। अब एक प्रश्न हम आपको देंगे और वो प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना होगा, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है 18 मई 1975 को कौन सा दिन होगा। 18 मई 1975 को कौन सा दिन होगा, आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। तो आज के लिए हम इतना ही, ठीक है ना। बाकी आपको जो भी बचा हुआ इसका पार्ट 6 में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। और आप डेली का डेली इसको रिवीजन करते चलिए। हमने सारा वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 संदेश कैरियर पॉइंट चैनल पे पड़ा हुआ है। काफी बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हमको ये तो पार्ट आपका चौथा है या 5वां है, तो सर पहला दूसरा देखना होगा तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या होगा कि हमारा जो चैनल है संदेश कैरियर पॉइंट, आप उस पे यूट्यूब ओपन करके वहां से आप उसको खोल करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम वीडियो डालते रहेंगे उसका लिंक आपको मिलता रहेगा। आपको नए नए जो है चैप्टर के जो क्वेश्चन है वहां आपको दिखते रहेंगे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या अन्य सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो तैयारी करिए, और जहां भी कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।